देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तकी हुसैन। नाज़रीन, अब की बार 200 पार का नारा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मगरबी बंगाल में लगाया था, वहां के आवाम ने इस नारे को नकारते हुए फिर एक बार तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी को, ममता बनर्जी की पार्टी को दोबारा इक़्तिदार पर लाने का फैसला कर लिया है। जी हाँ नाज़रीन, अब तक के जो रुझान हैं उससे ऐसा ही लग रहा है कि मगरबी बंगाल की आवाम ने तृणमूल कांग्रेस को अपना एतमाद का इज़हार किया है और ममता बनर्जी पर पूरे एतमाद का इज़हार करते हुए वहाँ के तमाम तबक़ात ने, न सिर्फ मुसलमान बल्कि तमाम तबक़ात जिसमें ख़वातीन का बहुत अहम रोल नज़र आ रहा है, इन तबक़ात ने तृणमूल कांग्रेस के हक़ में वोट दिए हैं, जिसकी वजह से तवक्कुआत से ज़्यादा नशिस्तें आज तृणमूल कांग्रेस को हासिल होती नज़र आ रही हैं। सबको ये उम्मीदें थी कि 180 या 190 का आंकड़ा यानी कि जो तादाद है नशिस्तों की वो तृणमूल कांग्रेस को हासिल हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर 208 नशिस्तों पर तृणमूल कांग्रेस के टीएमसी आगे चल रही है, जबकि 200 अब की बार 200 पार का नारा लगाने वाली बीजेपी पार्टी 80 से लेकर 85 नशिस्तों पर अटकी हुई नज़र आ रही है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मगरबी बंगाल में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई थी, ऐसा लग रहा था कि इस बार बीजेपी जो सो बिल्कुल कांटे का मुकाबला देगी तृणमूल कांग्रेस को, लेकिन इंतखाबात के नतीजे ये बता रहे हैं कि मुकाबला किसी का मुकाबला तृणमूल कांग्रेस से नहीं था, बल्कि तृणमूल कांग्रेस की वाहिद बड़ी जमात बनकर आज उभर कर सामने आई है। खुद बीजेपी के वो खद्दावर कायदीन जिनको मरकज़ से लाकर बीजेपी ने असम्बली इंतखाब में उतारा था, जिसमें एक बीजेपी के मरकज़ी काबीनी वज़ीर बाबुल सुब्रे भी शामिल हैं, वो 3 जो बड़े चेहरे जो जिनको असम्बली इंतखाबात में उतारा गया था, हालांकि वो एमपी थे लेकिन उनको फिर एमएलए के लिए इंतखाब में उतारा गया था, तीनों के तीनों शिकस्त की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इधर जो अहम सीट है नंदीग्राम की, जहाँ से ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी दोनों इंतखाबात में आमने सामने हैं, पोलराइजेशन का जो फ़िरका परस्ती की जो कोशिश बढ़ाने की जो कोशिश की थी और इंतखाबात को जो फ़िरकावाना रंग देने की जो कोशिश की गई थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पूरी तरीके से नाकाम होती नज़र आ रही है। वहाँ की आवाम ने फ़िरका परस्ती के एजेंडे को नकार दिया है, तरक्की और इत्तेहाद के एजेंडे को अपनाते हुए तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों को अपने एतमाद के ज़रिए कामयाब बनाता नज़र आ रही है। ये बहुत ही बड़ा अहम बात है। और दूसरी बात यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि एक तरफ ममता बनर्जी अकेली थी तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की पूरी काबीना थी, और सबसे बड़ी बात वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कभी किसी रियासती इलेक्शन में इतनी रैलियाँ की हैं जितनी रैलियाँ उन्होंने मगरबी बंगाल में की हैं, और अमित शाह ने उतना वक्त किसी रियासती इलेक्शन को नहीं दिया जितना वक्त मगरबी बंगाल को दिया। तो अब ये बात साबित हो गई कि नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह से ममता दीदी आगे निकल गई हैं। इन दोनों को पछाड़ने में ममता दीदी कामयाब हो गई हैं और आज फिर एक बार मगरबी बंगाल के इक़्तिदार पर वो विराजमान होने जा रही हैं। तो नाज़रीन, ये थे मगरबी बंगाल के इंतखाबात के नताइज, जिनको अभी भी मैं कहता हूँ कि अभी पूरी तस्वीर साफ़ नहीं हुई है। अभी ये जो मैं आदत शुमारों को बता रहा हूँ वो अभी बढ़त की है। 1-2 घंटों में मैं समझता हूँ कि तस्वीर साफ़ हो जाएगी। इसका फिर मैं एक बार आपके सामने पेश होकर जो सही मामला, जो सही तस्वीर आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन, अब आगे बढ़ते हैं तमिलनाडु की तरफ। मगरबी बंगाल के बाद दूसरी सबसे बड़ी रियासत हिंदुस्तान में जहाँ पर इंतखाबात हो रहे हैं वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी जिस तरह से सफोलॉजिस्ट ने, यानी कि जो इदारे एग्जिट पोल पेश करते हैं, उन्होंने कहा था कि वहाँ पर डीएमके को क्लीन स्वीप होगी, यानी कि डीएमके बिल्कुल अक्षरत के साथ बिल्कुल अक्षरत के साथ आगे बढ़ेगी और एएनडीए को करारी शिकस्त होगी। लेकिन यहाँ पर कुछ मैं आपको बता दूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। डीएमके को अब अक्षरत हासिल करने के लिए भी काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, क्योंकि 144 का आंकड़ा है, डीएमके 130 से 140 के दरमियान आगे बढ़ रही है, और इधर एआईडीएमके भी 80 से 90 सीटों पर आगे चल रही है। और वहाँ पर कमल हसन का जो इत्तेहाद था, वो एमएनए इत्तेहाद, वो जो सिर्फ एक ही सीट पर वो कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं, और वो भी कमल हसन जो कोयम्बतूर से लड़ रहे हैं वो अपनी नशीब बताते नज़र आ रहे हैं। जबकि एक और वहाँ पर इत्तेहाद है एएमएम के, जिसको असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस ने भी उसको तायद का ऐलान किया था और उन्होंने भी उस इत्तेहाद के तहत अपने उम्मीदवार को उतारा था। वो इत्तेहाद बिल्कुल नाकाम होता नज़र आ रहा है।
बहशत मजमूई हो सकता है कि डीएमके को तमिलनाडु में इक़्तिदार हासिल हो सकता है। चूँकि अभी इंतखाबी नताइज आ रहे हैं, अभी वोटों की गिनती चल रही है, मैं समझता हूँ कि 6 साढ़े 6 के दरमियान यहाँ पर भी तस्वीर जो साफ़ हो जाएगी, मैं तब आपके सामने तमिलनाडु के नताइज की सही तस्वीर लेकर आपके सामने फिर एक बार पेश होऊंगा। नाज़रीन, अब यहाँ से हम चलते हैं आसाम की तरफ। आसाम में जो बरसरदार भारतीय जनता पार्टी थी, ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आसाम में हुकूमत की है उससे कुछ लोग नाराज़ भी थे और कुछ लोग जो सो वहाँ की आवाम ने भी भारतीय जनता पार्टी की इस हुकूमत को पसंद भी किया था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से एनआरसी को लागू किया था आसाम में, और एनआरसी की वजह से जिस तरह अक्सरी तबके को नुकसान उठाना पड़ा था, उसकी नाराज़गी इंतखाब में नज़र आएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। फिर एक बार वहाँ की अक्सरियत आवाम ने भारतीय जनता पार्टी पर अपने एतमाद का इजहार किया है और भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। और फिर एक बार 75 नशिस्तों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस प्लस जो फ्रंट है कांग्रेस का, यूडीएफ जो है वो जो है 145 प्लस सीटों पर जो है आगे चल रहा है। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि आसाम में फिर एक बार बीजेपी की हुकूमत बनेगी और कांग्रेस को फिर एक बार अपोजिशन की नशिस्तों पर इक्तफा करना पड़ेगा। नाज़रीन, अब ये वही रही की। अब वहाँ से हम आते हैं केरला की तरफ। केरला जो हमेशा इसे कभी एलडीएफ तो कभी यूडीएफ, कभी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, कभी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के इक़्तिदार में रहा है। लेकिन इस बार काफ़ी अर्से के बाद ये देखा जा रहा है कि किसी लेफ्ट एलडीएफ को दोबारा इक़्तिदार हासिल हो रहा है। तवक्को इस बात की नहीं थी। यूडीएफ का भी मुजाहरा कहा जा रहा था कि अच्छा हुआ है, लेकिन एग्जिट पोल में बता दिया गया था कि एलडीएफ को दोबारा इक़्तिदार आएगा। और ठीक उसी तरह आज जो नताइज हमारे सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से रुझान हमारे सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से वोटों की गिनती चल रही है, उसको अगर देखा गया तो 90 से ज़्यादा सीटों पर एलडीएफ आगे चल रहा है और 45 प्लस सीटों पर जो है यूडीएफ कांग्रेस का इत्तेहाद आगे चल रहा है। और वहाँ पर दूसरे भारतीय जनता पार्टी का अब तक कोई खाता भी नहीं खुल पाया है। इस तरह अगर देखा जाए तो केरला में भी फिर बरसर इक़्तिदार जमात को दोबारा इक़्तिदार मिल रहा है, एलडीएफ को, और फिर एक बार कांग्रेस को जो सो हस्ब इख्तिलाफ की जगह लेनी होगी। नाज़रीन, देखा यह जा रहा है कि इन 4 रियासतों में से 3 रियासतों में बरसर इक़्तिदार जमात को आवाम ने दोबारा अपना एतमाद दिया है, दोबारा हुकूमत करने का मौका दे रही है। सिर्फ एक रियासत तमिलनाडु की ऐसी है जहाँ पर इक़्तिदार की तब्दीली नज़र आ रही है। एआईएडीएम को इक़्तिदार से बेदखल किया जा रहा है आवाम की तरफ से और डीएम को इक़्तिदार पर लाया जा रहा है। 6 साढ़े 6 बजे फिर 7 बजे फिर एक बार आपके रूबरू पेश होऊंगा और उस वक्त नताइज की बिल्कुल सीधी और सही तस्वीर आपके सामने लेकर आऊँगा और कौन कहाँ पर कामयाबी हासिल किया इस बारे में तफसीली तौर से बताऊँगा और क्या फैक्टर रहा उन जमातों की कामयाबी में, उस पर भी मैं रोशनी डालूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।